रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। मैंने देखा है मिथिलापति महाराज जनक का राज्य वैभव। मैंने देखा है उनका पुण्य प्रताप। महर्षि विश्वामित्र के मुख से विधिराज जनक की कथा सुनकर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की जनकपुरी की शोभा देखने की इच्छा हुई। उस पावन धरती को देखने की इच्छा जिसने ऐसी अनन्य सुंदरी सीता को जन्म दिया। उस सीता को जन्म दिया जो स्वयं धरती की पुत्री थी, जिसके पावन चरण जनकपुरी की धरती पर पड़ते ही वो धरती धन्य धान्य से भर गई, जैसे उस पर पड़ने वाले चरण साक्षात समृद्धि की देवी लक्ष्मी हों। राम, ये तो मैं भी चाहता हूं कि तुम सीता को जन्म देने वाली इस पुण्य धरती के दर्शन करो। धनुष यज्ञ के उत्सव के लिए पूरी मिथिला दुल्हन की तरह सजी हुई है। ऐसे में उसके दर्शनों का आनंद और भी बढ़ जाता है। और हाँ, वहां से लौटते हुए तुम दोनों महाराज जनक की सुंदर उपवन से मेरी पूजा के लिए पुष्प अवश्य लेते आना। राम और सीता का मिलन तो विधि ने पहले ही तय कर दिया था, और उसी ने संयोग बनाया कि जिस घड़ी राम जनकपुरी के दर्शनों के लिए निकले, सीता भी अपनी सखियों के साथ राजमहल से निकली। अरे अचानक क्या हो गया तुझे? ऐसे हंस क्यों रही है तू? वो देखो, वो दो राजकुमार कैसे पुष्प चुन रहे हैं। अरे हाँ, देखना कितने सुंदर हैं दोनों। सुन सखी, कहीं ये दोनों धनुष यज्ञ के लिए तो नहीं आए हैं? देखो सखी, साक्षात देवपुत्र लगते हैं दोनों। कहीं हमारी सीता के लिए भगवान स्वयं कुमारों के रूप में तो धरती पर नहीं उतर आए। मेरा मन तो करता है कि बस इन्हें इसी तरह निहारती ही रहूं। कैसा आकर्षण है! हे ईश्वर, इन पर से तो दृष्टि हटती ही नहीं। सच सखी, ऐसा मन भावन रूप पाया है इन्होंने कि जो देखे देखता ही रह जाए। तो चलना सखी, इन्हें पास चलकर देखते हैं। हाँ, चलो। देखते हैं। भैया, ये कन्याएं तो इधर ही आ रही हैं। कहीं ये हमें पुष्प लेने से मना करने तो नहीं आ रही? नहीं लक्ष्मण, नहीं। हम इस नगर के लिए नए हैं, इसीलिए सबका ध्यान हम पर ही है। शायद जानना चाहती होंगे कि हम कौन हैं? क्या हम कोई विचित्र प्राणी हैं भैया? मेरे सिर पर सींग दिख रहे हैं आपको? नहीं लक्ष्मण, नहीं। ये तो यहाँ के लोगों का स्नेह है। हम अतिथियों के लिए इनका प्रेम है। गंधर्व नाग सुर किन्नर, किसमें ऐसी सुंदरता आई। सुंदरता जिन पर मोहित हो, ऐसे सुंदर दोनों भाई। क्या कह रही हो? ये इतने कोमल कुमार अयोध्या से यहाँ इतनी दूर कैसे आ सकते हैं भला? ये केवल देखने में सुकुमार है लड़कियों। ये वही है जिन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे भयानक राक्षसों का वध किया है। ये वही है जिन्होंने कब से पत्थर बनी देवी अहिल्या को नया जीवन दिया है। सच? यानी जितने रूपवान उतने ही बलशाली। अरे अब तो क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ कितना अच्छा होता यदि उस श्याम रंग वाले राजकुमार के साथ हमारी सीता का ब्याह हो जाता। सच, तूने तो मेरे मुंह की बात कह दी। सीता के लिए इससे सुंदर वर और कौन हो सकता है? किंतु ये तो स्वयंवर में ही पता चलेगा कि सीता के भाग्य में कौन है।
मेरा मन नहीं मान रहा कि सीता किसी और के साथ ब्याही जाए। अरे ये मीठे बताशे अपने मन में रखे रखोगी या चलकर सीता को भी बताओगी? अरे हाँ, एक बार हम इनका अनुपम रूप अपनी सीता को भी तो दिखा दें। हाँ हाँ, चलो चलो। इन्हें देखकर सीता के भी भाग खुल जाएंगे। सखियां अपने मन की खुशी सीता को बताने के लिए चल पड़ी, पर सीता के मन की बात सीता ही जाने। मैं भी यही सोच रहा था कि क्या श्री राम उनके मन मंदिर में भी अपना स्थान बनाएंगे। सीते, कहाँ हो सीते? अरे कहाँ चली गई? कहीं जब तक हम सीता को ये बात बता पाए वो कुमार उपवन से चले ना जाएं। सीता, सीता, जानकी, कहाँ हो सखी? क्या हुआ? तुम सब ऐसे? सीता, सीता, तुम्हें पता है क्या हुआ? अरे हो क्या गया है तुम्हें? कुछ बोलो तो। तुम्हारे लिए वर देखा है हमने। क्या? मेरे लिए वर? ऐसा वर सारे त्रिलोक में कहीं नहीं मिलेगा। साक्षात धरती पर उतर आया कोई देवता लगता है वो, देवता। अच्छा, स्वयंवर के पहले ही तुमने हमारे लिए कौन सा वर ढूंढ लिया? पहले तुम उसे देख तो लो। देखना, उसकी एक झलक पाकर तुम स्वयंवर से इनकार कर दोगी। इनकार? जानती हो, पिताजी ने भरी सभा में घोषणा भी कर दी है। कुछ भी हो, तुम चलो अभी इसी समय, नहीं तो वो चले जाएंगे। सीते, अब देर मत करो। हाँ, दूज के चांद जैसे है वो। उनकी एक झलक पाओगी तो फिर से देखने के लिए तरसती रहोगी। तुम सबको तो लोक लाज का भी ध्यान नहीं है। पता नहीं कौन भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, और मैं पहले से ही। वो बहुत पराक्रमी भी हैं। जब तुम्हारी इच्छा हो जाएगी तब वो प्रत्यंचा भी चढ़ा लेंगे। नहीं, ये पाप है। हम ऐसा नहीं सोच सकते। अपने विवाह और होने वाले पति के संबंध में तुम नहीं सोचोगी तो और कौन सोचेगा सीते? कौन निर्णय लेगा तुम्हारे जीवन साथी के संबंध में? स्वयंवर होने वाला है। अब जो भी निर्णय होगा स्वयंवर में ही होगा। जो होगा होने दो, पर तुम उन्हें एक बार देख तो लो। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पर मैं अब आगे कुछ मत कहो सीता। देवी गिरिजा के पूजन के बहाने तुम बस उन्हें एक बार देख लेना। चहुदिश देखी पूछ मालीगन, लगे लेन डाल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। इसमें लज्जा कैसी सीता? देखो ना, वही तो है कुमार। नहीं, लो, अब तुमने लाज से मुंह भी छुपा लिया। देखो ना, सांवले और गोरे की कैसी सुंदर जोड़ी है। अरे, इन्हें देखकर तो चंद्रमा भी लज्जित हो जाए। बस एक झलक देख लो ना सीता। नहीं, कभी नहीं। गिरिजा पूजन के पहले मैं उन्हें नहीं देख सकती। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सीता का मन बार बार कहता है कि वो इन सलोने को एक बार तो देख ले, पर हर बार वो लाज से भर जाती। उनकी दृष्टि धरती में जैसे गड़ जाती है। उनकी झुकी आंखें उनके मन का साथ नहीं देती। रामायण रामायण। मैं काल हूं। मैंने अयोध्या कुमार राम और उनके अनुज लक्ष्मण की जो छवि देखी है उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। दोनों भाई जब अयोध्या में पुष्प लताओं को निहार रहे थे तो वृक्ष और लताएं भी लहराकर उन्हें एक बार बस छू भर लेना चाहती थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। पुष्पों पर बैठी तितलियां और डालों पर बैठे पंछी भी जैसे उन्हें देखकर सम्मोहित हो गए थे, और जो उन्हें नहीं देख सके वो जैसे प्रार्थना कर रहे थे। मोहे कोई विधि बतलाओ ना, प्रभु के दरस दिखलाओ ना। कैसे दिखे मोरे राम प्रभु,
एक तो झलक दिखलाओ ना। दूसरी ओर जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों के लाख कहने पर भी राम की ओर दृष्टि उठाने को तैयार नहीं थी। जनकपुरी के उपवन में भी एक अद्भुत खेल चल रहा था। सखियां चाहती थीं कि सीता एक बार राम को देख ले, पर सच तो ये था कि जानकी माता को पार्वती से अपने मन की बात कहनी थी। माँ गौरी, आज मैं आपके सामने अपना आंचल फैलाकर आपसे कुछ मांग रही हूँ। ना मत कहना माँ, अपनी बेटी की विनती अस्वीकार मत करना। हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए, हम आपसे राजमहल का सुख भी नहीं मांग रहे हैं। हम बस आपसे इस फुलवारी में आए श्यामल किशोर को अपने पति के रूप में मांगते हैं, जिन्हें लाज की मारी मैं देख भी नहीं सकी। पर माँ, हमने उन्हें अपने मन की आंखों से देखा है। आप उन्हें शक्ति दें कि वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके और हम उन्हें वरमाला पहनाएं। अपनी बेटी को आशीष दो माँ, हमें आशीष दो कि हम उन्हें वर सकें। आप जनक नंदिनी की प्रार्थना सुन रहे हैं स्वामी? सुन रहा हूँ देवी पार्वती। अब तो आपको ही निर्णय करना है कि जानकी का विवाह राम से होगा या नहीं। धनुष तो आप ही का है स्वामी, आप चाहेंगे तब भी ये विवाह संपन्न होगा। क्या आप दशरथ नंदन की शक्ति नहीं जानती देवी? जानती हूँ स्वामी, पर आपकी कृपा के बिना सृष्टि की कोई शक्ति पूरी नहीं है। मैं आपकी इच्छा कैसे टाल सकता हूँ देवी? जानकी को दिया गया आपका आशीर्वाद अवश्य फलित होगा। जानकी राम की ही होंगी। चोरी चोरी उन्हें देख रही हो सीता? अरे जी भर के देख लो, यही सावरे सलोने तुम्हारे होने वाले पति हैं। सुन सखियों की बात सिया के मचल उठे हैं नैन। सुन सखियों की बात सिया के मचल उठे हैं नैन। उठे झुके फिर झुके उठे, सिया नैना है बेचैन। सिया नैना है बेचैन, सिया नैना है बेचैन। आप कहाँ खोए हुए हैं भैया? क्या आप भी आभूषणों के इस मधुर स्वर को सुन रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, ये स्वर ही ऐसे हैं लक्ष्मण कि इसे सुनकर मैं उस सुंदरी की कल्पना कर रहा हूँ जिसने ये आभूषण अपने तन पर सजाए होंगे। कल्पना क्यों भैया, उधर देखिए, लता की ओट से वो आप ही को निहार रही है। राम और सीता एक दूसरे के लिए ही बने थे। विधि ने उनको एक दूसरे के साथ के लिए ही गढ़ा था और सब चाहते थे कि वो एक बार तो एक दूसरे को अपनी पावन दृष्टि से निहार लें। और जब वो क्षण आया तो जैसे मैं ही नहीं, सारी सृष्टि धन्य हो गई। देखो सखी, कैसी अद्भुत जोड़ी है। लगता है ना कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हे ईश्वर, राजकुमार की आंखें तो जैसे हमारी सीता पर ही ठहर गई हैं। हाँ, लगता है हमारी सीता के रूप ने उनका भी मन हर लिया है। लगता है ईश्वर ने इस रूप को अपने हाथों से सजाया है। देखो लक्ष्मण, कितनी सुंदर आंखें हैं, जैसे जैसे सारी आकाश गंगा इनमें समा गई हो। ऐसा लगता ही नहीं कि ये इस धरती पर रहती हो। जानते हैं भैया, ये वही जानकी हैं जिनका स्वयंवर होने जा रहा है। इनकी सखियां कह रही थीं कि ये यहाँ पे गौरी पूजन के लिए आई हैं। ओह, तो यही है वो पावन भूमि पुत्री जिसकी कथा गुरुदेव ने सुनाई है। हाँ भैया, वही हैं ये। और भैया, मेरा तो मन कहता है कि इनके चरण अयोध्या के राजमहल में ही पड़ेंगे। पर इनका स्वयंवर होने जा रहा है लक्ष्मण, इसीलिए इनके संबंध में ऐसी बातें मत करो। जाने कौन है वो सौभाग्यशाली जिसके मन मंदिर में ये वास करेंगी। अरे सीता, तुम तो पहले देखना ही नहीं चाहती थी और अब एक बार उस सलोनी राजकुमार को देखा तो तुम्हारी पलके ही नहीं झपक रही। चिंता मत करो, वो मनभावन कुमार तुम्हें
ही मिलेंगे। पता नहीं सखी, मैं तो बस देवी पार्वती से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि ये सांवरे ही धनुष यज्ञ पूर्ण करे। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी तो यही थे, ये अचानक कहाँ चले गए? हे ईश्वर, कहाँ चले गए वो दोनों कुमार? देखा, हमने कहा था ना कि जो उन्हें एक बार देख लेता है उनका ही होकर रह जाता है। किंतु वो गए कहाँ? वो देखो सीता, वो पेड़ों की ओट में। आज जी भर के निहार लो उन्हें। देखो, नील कमल जैसा उनका सुकोमल शरीर, सिर पर मन को मोह लेने वाला सुंदर मोर पंख, माथे पर सुंदर तिलक और मोती की माला सी पसीने की बूंदों से तो और भी निखर आया है उनका रूप। मेरी तो उनके कानों के पास लहराते कुंडल और घुंघराले बालों से ही दृष्टि नहीं हटती। और मुझे उनकी सांवले शरीर पर झांकती गालों की लालिमा सबसे सुंदर लगती है, जैसे नीले आकाश को भोर का सूरज अपने रंग में रंग दे रहा हो। अरे वो देखो, सीता ऐसे जड़ क्यों हो गई? उसने तो बताया ही नहीं कि उसे क्या सुंदर लग रहा है इस मन भावन कुमार में। हमें तो उनका यहाँ होना ही अच्छा लग रहा है, जैसे वो इस वातावरण को अपनी सुगंध से ही सम्मोहित किए दे रहे हो। देखो, उपवन का पत्ता पत्ता कैसे थम गया है। हे माँ पार्वती, हमारी कामना पूरी करना। आज हम आपसे अपने सारे जीवन की पूजा का प्रसाद मांग रहे हैं। अपनी इस बेटी को खाली हाथ मत लौटाना। देखो, सीता मन ही मन किसके साथ बात कर रही है? वो मंदिर में है, और मंदिर में तो माँ पार्वती ही हो सकती है। हम सभी तो यही हैं। लगता है देवी माँ सीता की इच्छा समझ गई है। तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी पुत्री। ये मिलन होकर ही रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है वही अब प्रभु की भी इच्छा है। पार्वती भला सीता को आशीष कैसे न दे? वो तो उसी पल राम सीता की इस मनमोहनी जोड़ी पर मोहित हो गई थी। जिस पल उन्होंने उन्हें एक साथ देखा था, उन्होंने तो उसी क्षण उनके जन्म जन्म के साथ की कामना कर दी थी। मैं काल हूं, मैं साक्षी हूं राम और सीता के प्रथम पावन मिलन का। साक्षी हूं ईश्वर की उस अद्भुत लीला का, जब प्रथम दृष्टि में ही राम और जानकी एक दूसरे के हो गए। महर्षि विश्वामित्र संसार के कल्याण के लिए राम को संपूर्ण बनाना चाहते थे, और वो जानते थे कि इस महान कार्य के लिए सीता ही वो नारी हो सकती थी जिनका साथ राम को राम बना सके। और इसीलिए वो जनकपुरी आए थे, सीता की छवि अपने हृदय में बसाए। जब रघुनंदन गुरुदेव के पास पूजा के पुष्प लेकर पहुंचे तो गुरु ने उनसे कहा, तो राम, कहो कैसी लगी महाराज जनक की नगरी? अति सुंदर गुरुदेव, अति सुंदर। राज्य में हर ओर हरियाली है, धन धान्य है, खुशहाली है। और गुरुदेव, जहाँ गिरिजा मंदिर है वहाँ तो देखते ही बनता है। वहाँ हमें जनक नंदिनी के दर्शन। रुक क्यों गए लक्ष्मण? वो वहाँ गिरिजा पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ आई थी। तो क्या राजकुमारी को तुम दोनों ने देखा? हाँ गुरुदेव, वो तो सुंदरता की साक्षात प्रतिमा है, और जैसा उनका रूप है वैसे ही गुण। वो बड़ी देर तक भैया को देखती रही। तो हमारा जनकपुरी आना सार्थक हुआ। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपने ये सब सोच समझकर? हाँ राम, मैं चाहता था कि स्वयंवर में जाने से पहले तुम जानकी को देख लो। पर गुरुदेव, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ राम। पर मैं कुछ नहीं समझा। कोई बात नहीं राम, धनुष यज्ञ के बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब तैयार हो जाओ, हमें यज्ञ मंडप में पहुंचना है। वहां सभी अतिथि पहुंच रहे होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। राम, यही है वो स्थान जहां पर ये धनुष यज्ञ होगा। वो देखो, महाराज जनक द्वार पर ही राजा महाराजाओं का स्वागत कर रहे हैं। आप आगे बढ़ो। प्रणाम महर्षि। मिथिला की ओर से जनक का प्रणाम स्वीकार करें। आइए,
धनुष यज्ञ में आपका स्वागत है। महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की। मैं आपके आगमन से धन्य हुआ महर्षि। आपके आशीर्वाद से हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अवश्य होगी महाराज। फिर हमारे साथ राम और लक्ष्मण भी तो है। जहां इनके चरण पड़ते हैं वहां सब शुभ ही होता है। अहो भाग्य हमारे महर्षि। आइए मंडप में पधारिए। जनक सुता सीता के स्वयंवर के लिए भव्य मंडप सजाया गया था। मंडप ऐसा था जैसा देवराज इंद्र का दरबार। कितने ही देशों से आए राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। वेद मंत्र पूरे मंडप में गूंज उठे। मिथिला की कन्याएं झरोखे से धनुष यज्ञ देख रही थी। तभी कई शंख एक साथ बज उठे और इसी के साथ विशाल शिव धनुष को मंडप में लाया गया। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता और उनकी सखियों को साथ लिए धनुष के पास आए और उद्घोषक ने घोषणा की, संपूर्ण संसार के पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर साक्षात महादेव के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे। वहां उपस्थित सभी राजे महाराजे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली थे। जब वो शिव धनुष को देखकर हुंकार भरते थे तो जान पड़ता था जैसे वो उसे फूल की तरह उठा लेंगे, पर शिव धनुष इतनी आसानी से न उठ सका। क्या ऐसा संभव था? शंभु धनुष के आगे सभी राजा महाराजा का बल ऐसे उड़ गया जैसे सूरज की पहली किरण के सामने ओस की बूंदें उड़ जाती हैं। एक एक कर सब राजा महाराजा हार कर निढाल हो गए। क्या आप सब राजा महाराजाओं में ऐसा एक भी वीर नहीं जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, जो धनुष यज्ञ पर खरा उतरकर मेरी पुत्री जानकी को वर सके? आप लोग सोच क्या रहे हैं? आगे बढ़िए और चढ़ाइए प्रत्यंचा। आपके पैर जम क्यों गए? आप उठते क्यों नहीं? कहां खो गया आपका पौरुष? कहां खो गया आपका आत्मसम्मान? मुझसे वीरों का यह अपमान और नहीं सहा जाता गुरुदेव। ऐसे अपमान को चुपचाप बैठकर सहने से तो मैं मृत्यु को गले लगाना अच्छा समझूंगा। मैं समझता हूँ लक्ष्मण, पर इसमें महाराज जनक का कोई दोष नहीं। वो अपने माथे पर पुत्री को अविवाहित रखने का कलंक झेलने की कल्पना से टूट गए, क्योंकि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, अभी तक कोई वीर उसे हिला तक नहीं सका। मिथिलेश कुमारी वरमाला लिए इसी ओर देख रही है गुरुदेव। आप जानते हैं कि वो क्या चाहती हैं। अब क्या हुआ सीता? कुछ बोलती क्यों नहीं सीता? क्या हो गया है तुम्हें? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जाने कुमार आगे क्यों नहीं आ रहे? क्या है उनके मन में? क्या चाहते हैं वो? क्यों आगे बढ़कर उबार नहीं लेते हमें इस अपमान से? क्यों कुमार, क्यों? अभी कई राजकुमार अपनी शक्ति की परीक्षा करने वाले हैं कुमार। पर अब तक सैकड़ों राजा तो निराश हो चुके हैं गुरुदेव। पर जानकी के मुख पर निराशा नहीं, प्रतीक्षा के भाव है। तो उनकी प्रतीक्षा पूरी क्यों नहीं कर देते गुरुदेव? भैया को आदेश क्यों नहीं देते? समय आने दो लक्ष्मण। देखो महाराज जनक कुछ कह रहे हैं। आप सब क्या देख रहे हैं? क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा इस धरती पर जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके? ये क्या कह दिया इन्होंने? ऐसी कठोर वाणी, ऐसा दुस्साहस, ये तो हमारा अपमान है, घोर अपमान। इनका मूल्य इन्हें चुकाना होगा। चुकाना होगा? हाँ, चुकाना ही होगा। शांति शांति। महाराज जनक कुछ कहना चाहते हैं, आप सभी ध्यान से सुने। संपूर्ण संसार के महारथी, बड़े बड़े योद्धा और महिपाल यहां इकट्ठा हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके।
यदि मुझे पता होता कि संसार में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों करता। लगता है ईश्वर ने मेरी सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं, इसलिए मैं इस यज्ञ को यहीं। ठहरिए राजन, अभी ये धरती वीरों से खाली नहीं हुई है। आपकी पुत्री का विवाह होगा, अवश्य होगा ये विवाह। विश्वामित्र की वाणी में ऐसा विश्वास था जैसे वो जानते थे कि शिव धनुष पर राम ही का नाम लिखा है, और उनके इसी विश्वास ने राजा जनक की चिंता हर ली। रामायण रामायण। मैं काल हूं। जनक नंदिनी के स्वयंवर की घटनाएं भला मैं कैसे भूल सकता हूं। राजा जनक की निराशा और जानकी की आंखों में आंसू देखकर सभी उदास हो गए थे। जनक नंदिनी को बार बार माता पार्वती की वाणी याद आ रही थी। उनके मन में कहीं आशा की एक लौ थी जो उनसे कह रही थी कि मां पार्वती का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता। तभी निराशा में डूब चुके मंडप में विश्वामित्र आशा की किरण बनकर आगे आए। आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते महाराज जनक। आपने तो सदा अपनी प्रजा के आंसू पोंछे हैं, फिर आज आप ही अपना धीरज खो रहे हैं। मैं जानता हूं ऋषिवर कि आंसू महाराज को शोभा नहीं देते, पर इस समय मैं महाराज नहीं, सिर्फ एक बेटी का बाप हूं। कहां मैंने सोचा था कि सीता का विवाह संसार के सबसे योग्य वर से होगा, संसार के सबसे बड़े वीर के साथ। किंतु आज समझ में आया कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी पूरी नहीं हो सकती महर्षि, कभी नहीं। नहीं महाराज, आपकी पुत्री का विवाह होगा, अवश्य होगा ये विवाह। सभी राजाओं का साहस टूट जाने के बाद अब कौन सी आशा शेष है ऋषिवर? अब कौन सा वीर शेष है धरती पर? शेष है राजन, शेष है। मैं जानती हूँ कि अयोध्या के वो सांवरे सलोने ही धनुष को उठाएंगे और प्रत्यंचा भी चढ़ाएंगे। ये तो हम भी जानते हैं सीता, पर वो शांत क्यों है? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों नहीं उबार लेते हमें इस संकट से? ऐसे स्वयंवर का क्या अर्थ है? ये हमारे साथ धोखा है। ऐसा असंभव स्वयंवर रखकर हमारा अपमान किया गया है। नहीं, हम अब और नहीं सहेंगे ये अपमान। भैया, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आए राजा जानकी को पाने के लिए आक्रमण कर देंगे। हाँ, निराशा और अपमान से भरे हुए राजा और राजकुमार कुछ भी कर सकते हैं लक्ष्मण। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। अब वो देखिए। चिंता मत करो लक्ष्मण, गुरुदेव उचित समय पर हमें आदेश देंगे। समय आ चुका है भैया, आप मुझे आदेश दें। मैं इन राजाओं का आक्रोश पल भर में शांत कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, शांति से बैठो, गुरुदेव आ रहे हैं। बाहुबल से नहीं तो शस्त्र के बल पर निर्णय होगा। यदि तुम्हें अपने शस्त्र पर इतना ही गर्व है तो सामने आओ, हम युद्ध करेंगे। शांत हो जाएं, सभी शांत हो जाएं। जानकी को युद्ध से जीतने का अनुचित प्रयास ना करें। ये धरती अभी वीरों से खाली नहीं हुई है। देखिए, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र रघुनंदन राम यज्ञ मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। सीता, देखो देखो, वो आ रहे हैं। सीता देखो, सीता सभी उन्हीं को देख रहे हैं। अरे, ये किसकी प्रार्थना कर रही हो तुम? मन में कई आशंकाएं उठ रही हैं सखी। पता नहीं कुमार धनुष उठा भी सकेंगे या नहीं। हे माँ पार्वती, कृपा करना, उन्हें शक्ति देना माँ, उन्हें शक्ति देना। तब है सिया मनवा कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल अपनी सेवकाई,
करिहि तु हरहु धनुष गरुआई। महाराज दुख छोड़िए, अयोध्या के राजकुमार धनुष तक आ गए हैं। किंतु कहाँ ये कठोर धनुष और कहाँ कोमल तन वाले अयोध्या कुमार? इन्हें शक्ति दे महादेव, शक्ति दे। राम धनुष की ओर बढ़े तो सीता की आंखें प्रार्थना में मुंद गईं। राजा जनक के होंठों पर शिव का नाम आ गया। कुछ पल को तो मेरी गति भी थम गई थी। भला कौन था जो उस पल में अपने मन पर वश रख सकता था? अरे अब कैसा दुख, अब तो हमारी कामना पूरी होने जा रही है। सीता, राजकुमार कितने आत्मविश्वास के साथ मंच पर आ रहे हैं। अपनी वरमाला तैयार रखो सीता, देखो कुमार धनुष उठा रहे हैं। ठहरिए भैया, एक क्षण ठहरिए। क्या हुआ लक्ष्मण? आपके शिव धनुष उठाने से पहले मैं सृष्टि को सावधान कर देता हूँ। सृष्टि के सभी देवों, पृथ्वी को संभालने वाले प्राणियों, कच्छप, वराह, शेषनाग, आप सभी धीरज के साथ पृथ्वी को थामे रहे। कौशल कुमार रघुनंदन श्री रामचंद्र महादेव का धनुष उठाने जा रहे हैं। आप सभी को मेरा आदेश है कि सावधान होकर पृथ्वी को संभालें। अब धनुष उठाइए भैया। हे ईश्वर, इन्होंने तो ऐसे धनुष उठा लिया, ऐसे जैसे कोई पुष्पलता हो। देखो सीता, वो तो प्रत्यंचा भी चढ़ा रहे हैं। कितना बल है उनकी भुजाओं में। लग रहा है जैसे विशाल सागर की शक्ति भी इन भुजाओं के सामने कुछ नहीं। ये क्या? हे प्रभु, ये धनुष तो राम की शक्ति से 2 टुकड़े हो गया। हे ईश्वर। दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता, तुम तो लगता है खुशी से जम गई हो। आओ सीता, जल्दी करो, तुम्हारी प्रार्थना फलित हुई। चलो राम को जयमाला पहनाओ। अरे रे सीता, ये वरमाला संभालो। हे ईश्वर, क्या हो गया है इसे? हाँ, ऐसे। धन्य हो ईश्वर, धन्य हो। आखिर सीता ने जयमाला तो डाली। श्री रामचंद्र की, जनक दुलारी सीता की, श्री रामचंद्र की, जनक दुलारी सीता की। इस धनुष यज्ञ में आने वाले सभी वीरों, राजाओं, राजकुमारों, हम मिथिलापुरी नरेश जनक आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप सब ने हमारे आयोजन को सार्थक बनाया। हम महाराज गाधी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र के प्रति विशेष आभारी हैं, जिन्होंने राम और लक्ष्मण जैसे महान और महापराक्रमी राजकुमारों को इस आयोजन में शामिल करके हमें पुत्र ऋण से मुक्त किया। ठहरो। अपने आश्रम में साधना पर बैठे परशुराम के शब्द सुनकर देवतागण कांप उठे। उनके जनकपुरी में आगमन का अर्थ कौन नहीं जानता था? उनके क्रोध से कौन अपरिचित था? कौन था जो क्षत्रियों के शत्रु के बल को चुनौती दे सकता था? उनके क्रोध के भड़कने का अर्थ था विध्वंस, महाविनाश, भयानक सर्वनाश। रामा